दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार, क्यों दे गया जुदाइया, पूछे ये तन्हाइया, किस्मत में थी जुदाइया, रोती है तन्हाइया, जिंदगी क्या है एक पछतावा है। तुम क्या यहीं बैठी रहोगी? जी, नींद आएगी तो चली जाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई तकलीफ उठाए। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर? सब झूठ है अंकल। शुरू दिन से बड़ा नेक और शरीफ बना फिरता है, पूरे खानदान को धोखा दे रहा है ये। और अब्बू अब्बू तो उसकी इसलिए साइड लेते हैं कि उनका फेवरेट भांजा है वो। वैसे एक बात तो मैं आपको बता दूं अंकल, ये जो लोग मुनाफकत करते हैं ना दुनिया में, सब उन्हीं की मानते हैं। और मैं जो इतना सच बोलती हूँ, मेरी तो कोई ना सुनता है ना ही मानता है। जिंदगी क्या है एक पछतावा है। कैसी बातें कर रही हो तुम तूफा? तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे। ये मत समझना कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी कब्र पर मत जाना, मैं यही रहूंगी। तुमने अपनी बीमारी को मुझसे क्यों छुपा? तुम मुझे बताती तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें ले जाता इलाज के लिए। तूफा साले, खुदा की शायद यही मर्जी थी कि किसी को भी कुछ पता ना चले। और नहीं तूफा, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तूफा 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 तूफा। सालिमिया जल्दी करो। क्या हुआ नबी? वो सहीफा गिर गई है, बेहोश हो गई है वो। क्या जल्दी कह रही हैं? सहीफा सहीफा क्या हुआ तुम्हें? सहीफा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? अब्बू मैंने धक्का नहीं दिया इसे। बेटा तुम जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया इसे? बिटिया सहीफा बेटा सब ठीक हो जाएगा। बेटा हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं आप यहीं रहे, अरमगान अकेला है, उसे डांटिएगा मत, मैं आपको समझा दूंगा। बेटा जाते ही फोन कर दीजिएगा, हमें परेशानी रहेगी। आप फिक्र नहीं करें, बस बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये हुआ क्या बेटा? पता नहीं अंकल, सिम्टम्स तो हार्ट अटैक के हैं। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अंकल ये जो कुछ भी हुआ है अयमन की वजह से हुआ है। अगर अब्बू को कुछ हो गया तो मैं अयमन को नहीं छोड़ूंगा अंकल। देखो बेटा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह होता है, उसका कोई कलपुर्जा किसी वक्त भी खराब हो सकता है। इसमें अयमन का क्या कसूर है? अंकल एक के बाद एक सदमा पहुंचाया उसने, बाप को हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसने। हौसले से काम लो और अपने बाप का ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जरा पता करता हूँ डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हेलो बेटा मैं बोल रही हूँ,
कैसी तबीयत तुम्हारे अब्बू की? डॉक्टर क्या कहता है? अम्मी अभी ठीक से कुछ नहीं पता, वो डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, अभी बताते हैं। नदीम अंकल है मेरे साथ, फिक्र मत करें, यहाँ आके तो बहुत बेहतर है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जुबैर? कभी कहते हो ठीक से पता नहीं है, कभी कहते हो बेहतर है। बेटा तुम मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो कि वो कैसे है? अम्मी कहा ना ठीक है, वो कुछ सांस का प्रॉब्लम लग रहा था, वो ऑक्सीजन लगाई है उन्होंने तो ठीक है, और कुछ इंजेक्शन भी दिए हैं। हाँ जैसे डॉक्टर कुछ बताते हैं मैं बताता हूँ ना अम्मी, आपको फिक्र क्यों कर रही हैं? ठीक है वो, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। जी जी जी, जैसे ही मुझे बताते हैं डॉक्टर्स मैं कॉल करता हूँ। ओके। अरे गजाली मियां, तुम यहाँ? क्या खैरियत तो है? बस वो सहीफा को चोट लग गई थी, बैंडेज के लिए आया हूँ। ज्यादा तो नहीं लगी? मामूली सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। बच्चों का थोड़ा ख्याल रखा करो, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। माँ बाप को खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं आप। खैर आप हैं कहाँ इतने दिन से, और यहाँ कैसे आना हुआ? खैरियत तो? अरे भाई इस्लामाबाद से तो काफ़ी दिन हो गए आ गया था, लेकिन यहाँ आया तो हमारे एक दोस्त को हार्ट अटैक हो गया, बस उसी सिलसिले में यहाँ आया था। अरमान कैसा है? अरमागान ठीक है, आपको बहुत याद करता है। बल्कि उस दिन अन्ना भी बोल रही थी कि वो नदीम साहब बहुत दिन से नज़र नहीं आए। मैंने तो कह दिया किसी लड़की के साथ भाग गए। कहने लगी उनकी उम्र नहीं है, अब लड़कियों के साथ भाग गए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मतलब ये कि हम ज़रा से इधर से उधर क्या हुए, तुमने फ़ौरन हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है? अच्छा अब हमें भी ज़रा उस लड़की का पता बता दो, हम भी मिल लें आपसे। वो अपना पता लेकर भाग गई, आपको दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। चले आए सहीफा को देखते हैं, उसकी बैंडेज हो गई होगी। अरे भाई ये हमारी बेटी को चोट कैसे लग गई है? आप कहाँ थे? मैं आपको कितना याद कर रही थी। ये देखिए मुझे कितनी बुरी चोट लग गई है। भाई ने ना मुझे स्कूटी पे से ही गिरा दिया था और मेरा हाथ भी मुड़ गया। ये देखिए। हाथ तो आपका ठीक है बेटा, माशाल्लाह है, देखो कैसे हिल रहा। अच्छा आप फिक्र ना करें, हम घर आएंगे ना तो भाई को बहुत सख्त डांटेंगे, धक्का दिया हमारी बेटी को है। और उसे ये भी कह दीजिएगा कि वो मेरे बाल ना खींचे, बहुत बड़े बाल खींचते हैं। ठीक है बेटा, हम घर आएंगे ना तो बहुत डांटेंगे उन्हें। सहीफा बेटा भाई की शिकायत नहीं करते, बुरी बात। भाई भी मेरी शिकायत करते हैं। बस अब आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा अंकल, आप मुझे आइसक्रीम खाने ले जाएंगे ना? हाँ बेटा जरूर ले जाएंगे, क्यों नहीं। चलो भाई चलें। चलते हैं। वैसे आप हमारे घर कब आ रहे हैं? बस यार ये जरा इस दोस्त से फारिग हो जाऊं फिर आता हूँ। आइएगा ज़रूर, मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है आपसे। ऑफिस के बारे में? वो भी हैं लेकिन कुछ और भी। वैसे इस कुछ और में मुझे भी ज़्यादा दिलचस्पी है। चलें घर पे मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, जरूर आइएगा। हाँ बेटा जरूर आएंगे। ठीक है मैं फ़ोन करके आऊँ। जी जी राइट, चलें। चलो भाई, आइसक्रीम भी तो खानी। यार मुझे तो कोई डॉक्टर मिला नहीं, तुम्हारी किसी डॉक्टर से बात हुई? जी अभी बात हुई है मेरी डॉक्टर से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हार्ट अटैक था माइनर। अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं है। कब तक रखेंगे उसे यहाँ? पता नहीं अंकल, 1-2 दिन तो रखेंगे एंड ऑपरेशन। कहाँ है, कमरा में शिफ्ट कर दिया या इमरजेंसी में? नहीं नहीं, रूम में मैं अभी का वेट कर रहा था। हाँ मिल गया। कैसे हो आफ्ताब? अच्छा तुम एक्सर्ट ना करो प्लीज। अपू अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात हुई डॉक्टर से, कह रहे हैं आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया बेटा तुम्हें? हौसले से काम लो। मुझसे भूखी हालत ही देखी जाती।
इससे पहले कि किसी और को हार्ट अटैक हो। खुदा के लिए अंकल अहमद को समझाएं। क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम सारे एक ही बात के पीछे पड़ गए। अरे खत्म करो इस किस्से को। अगर तुमने यही वतीरा जारी रखा तो मुझे डर है कि तुम किसी और को भी हार्ट अटैक न करा दो। कम से कम अपने बाप का ख्याल करो। उसके सामने तो इस किस्म की बातें मत करो यार। जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है आफ्ताब की? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जुबैर बता रहा था कि उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। बस मैं भी अभी जा ही रही हूँ उनके पास। नुसरत हम भी चलें तुम्हारे साथ? अरे नहीं तमन्ना भी, आप क्या करेंगी जाके? फिर आप चली गई तो आयमन का कौन ख्याल रखेगा? अगर समन होती तो मैं आपको जरूर साथ ले चलती। अरे तमन्ना भी, आप जरा हाशिम का तो पता करें। पता नहीं उस बेचारे की क्या हालत होगी। हाँ हाँ, तुम चली जाओ आराम से हॉस्पिटल, उसकी फिक्र मत करो, उसका मैं पता कर लूंगी। और देखो, चाहते मुझे फोन कर देना, मुझे बता देना कि आफ्ताब की अब कैसी तबीयत है। और हाँ सुनो, घर के हंगामे का आफ्ताब से जिक्र मत करना। मेरा भाई वैसे ही अंदर घुटे चला जा रहा है। जी जी, आप फिक्र न करें, मैं ख्याल रखूंगी। या अल्लाह, तू इस घर पे और इसके घर वालों पे ना रहम फरमा। तुम इतना तैयार हो के हॉस्पिटल जाओगी? आपसे किसने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ? मतलब तुम पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रही हो? पापा मेरी तरफ देखते ही नहीं तो हॉस्पिटल जाने का फायदा क्या? और वैसे भी जुबैर भाई ने मुझे बता दिया कि उनकी तबीयत काफी बेहतर है, और फिर मामा है ना उनके पास, तो हर एक के जाने की जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी अक्सर माँ बाप ऐसे मौकों पे यही करते। आयमन, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तो ना किया करें। हेलो, हाँ शाजिया, बस मैं निकल ही रही थी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ ओके। भाभी मैं क्या करूं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। हालांकि पापा की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों नहीं आ सकती समन? जरीना है ना वहाँ, उससे कहो कि हाशिम भाई का ध्यान रखे। वो कैसे ख्याल रखेगी? उसे तो बात बात पर झाड़ देते हैं वो। बीमारी की वजह से काफी चिड़चिड़े हो गए। तो समन, वो कब तक यूं घर में पड़े रहेंगे? उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप करवाओ ना, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। वरना तो वो घर में पड़े पड़े यूं अपनी सेहत बर्बाद कर लेंगे। हाँ, आज बुलाया है डॉक्टर को, शाम तक आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं जैसे ही फारिग होंगी घर आ जाऊंगी। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। सबको पागल कर दिया इस लड़की ने। अरमगान, छोटी बहन है तुम्हारी, इतना प्यार करती है तुमसे, इतना ख्याल रखती है तुम्हारा, तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते? इतनी जोर से धक्का क्यों दिया था इसे? अबू मैंने धक्का नहीं दिया है। झूठ मत बोले, फिर स्कूटी पर से मुझे किसने गिराया था? मैंने तुम्हें स्कूटी से नहीं गिराया, ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो, हमारे सामने तुमने सईफा को धक्का दिया था। अन्ना भी आप सईफा के लिए दूध ले आए। बहुत झूठे हैं तुम्हारे बच्चे। अच्छा देखो, जो हो गया सो हो गया, आइंदा में तुम दोनों की लड़ाई ना देखो, ठीक है? समझ आ गई बात? जी ठीक है। बेटा देखो, मुझे परेशान मत किया करो, तुम दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं रहते? आपस में प्यार किया करो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते रहते हो हर वक्त?
और देखा तुमने कमरे का क्या हशर बना रखा है। बेटा दिन में 6 दफा साफ करते हैं हम इनका कमरा, मगर मजा ले जो 1 मिनट कमरा साफ रहने दे। इधर ठीक करो उधर बिगाड़ देते। बेटा अब हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मिनट मिनट में इनका कमरा ठीक करें। ठीक है अन्ना भी, आप जाएं, बात करता हूँ इनसे। देखो बेटा, अब तुमने अपना कमरा खुद साफ करना है। जब तक ये बीमार है ये कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो मैं मासी तो नहीं हूँ ना, अन्ना भी से कहें वो खुद साफ करें। अन्ना भी मासी नहीं है, उन्होंने तुम्हें पाला है, माँ जैसी है वो तुम्हारी। वो जो भी है बस उनसे कहें वो खुद करें, मैं नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, वो 1 दफा साफ कर देंगी, लेकिन इसके बाद अगर कमरा तुम लोग गंदा करोगे तो खुद साफ करना, ठीक है? समझ आ गई बात? जी। अब मुझे परेशान मत करना बेटा, दूध पी लो तुम, ठीक है? शाबाश, लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। झूठ क्यों बोली थी तुम, हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बिला वजह का ड्रामा कर रही हो। इतनी बड़ी पट्टी बंदी भी नजर नहीं आ रही। अब जल्दी से कमरा साफ करो, नहीं तो अब वो दोबारा डांटेंगे। अच्छा ये नहीं कर दो साफ। ये नहीं रखो नहीं रखो, रुक जाओ। नहीं रखो बताता हूँ मैं। नहीं रुको ये लो। कब तक आएगा बाग? वो नहीं आएगा, हमें जाना पड़ेगा। हम रेस्टोरेंट नहीं जा रहे क्या? हम उसके ऑफिस जा रहे हैं। बस मुझे नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी जॉब। वैसे ये बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जॉब करने की? मेरे ख्याल में तो तुम्हें अभी इद्दत पे बैठना चाहिए। इद्दत? कैसी इद्दत? मुझे कोई तलाक थोड़ी हुई है। उसने तो अपनी माँ के गम में मुझे बस गुस्से में तलाक दे दी थी, कोई कागज थोड़ी भिजवाए। किस लिए इद्दत में बैठूं? वैसे भी मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, आ जाएगा कुछ दिनों में मुझे लेने, तुम देख लेना। नहीं रह सकता वो मेरे बगैर। और फिर भी तुम जॉब करना चाहती हो? शाजिया, मैं जॉब इंडिपेंडेंट होने के लिए करना चाह रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता हाशिम के सामने छोटी छोटी बातों के लिए हाथ फैलाना, और फिर इस तरह मेरी अहमियत भी रहेगी। बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए ना। अच्छा अभी तो मैं तुम्हें उससे मिलवाने लेके जा रही हूँ, और मैंने उसे बोल दिया है कि तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है। जैसे ही अच्छी जॉब मिलेगी वो तुम्हें बता देगा। दिलवा देगा? दिलवानी पड़ेगी। मंगेतर है तुम्हारा, इतना काम तो कर सकता है ना तुम्हारे लिए वो। अच्छा बाबा, दिलवा देगा, पक्का दिलवा देगा। खुश? हाँ। आयमन, अमन पानी दे दो मुझे जरा। हाशिम तुम्हारी साइड टेबल पे पड़ा तो है, पी लो। पानी देने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। वो अब सुबह सुबह मुझे ताने मत दो प्लीज। बहुत बुखार हो रहा है मुझे, जिस्म टूट रहा है मेरा। हाँ तो टैबलेट ले लो ना, बुखार ही तो है, मैं क्या कर सकती हूँ, डॉक्टर थोड़ी हूँ। ओके, थोड़ी देर मेरे पास यहाँ के बैठ ही जाओ। हाशिम मुझे बहुत सारे काम है, प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है हाशिम भाई की? अब कुछ बेहतर है। डॉक्टर को बुलाया है, 4 बजे तक आएंगे चेकअप के लिए। अच्छा सुने, पापा की तबीयत कैसी है? घर आ गई या हॉस्पिटल में ही है? अभी तक तो वो हॉस्पिटल में ही है। जुबैर बता रहे थे कि अब बेहतर है, रूम में शिफ्ट कर दिया गया है उन्हें। शुक्र है अल्लाह का। मेरे ख्याल में समन, अब तुम घर वापस आ जाओ। मैं तमन्ना भी को वहाँ भेज देती हूँ। तुम्हारा घर में होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, आप तमन्ना भी को ड्राइवर के साथ भेज दें, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ है मामू को? आप जाग रहे हैं? मैं जाग भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। क्या हुआ है बताओ। नहीं कुछ नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं थी। डोंट लाई टू मी, डोंट। देखो मेरी तरफ, बताओ क्या हुआ है। पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ है। गॉड, हार्ट अटैक? वो तो मुझे अब बता रही हो। मैं आपको इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि आपकी तबीयत कुछ नहीं हुआ है, मुझे हल्का सा बुखार है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप प्लीज लेट जाएं। नहीं, मैं मामू के पास जाऊंगा। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज लेट जाएं। हाँ मेरे अल्लाह, अब वो बेहतर है। ओह अल्लाह, उफ, इन दवाइयों ने तो। तुम्हारे ड्राइवर का क्या बना है? जी भाभी का फोन आया था, तमन्ना भी ड्राइवर के साथ आ जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। वो आयमन आपी के लिए आपके दिल में कोई गुंजाइश बन सकती है? अब नहीं, अब नहीं। आलिया तुम इस वक्त घर जा सकती हो? हाँ जा तो सकती हूँ। खैरियत है? तुम घर पर नहीं हो क्या? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। असल में बच्चों ने अन्ना भी को बहुत तंग किया हुआ है। जुबैर, क्या है ये? तलाक के कागजात हैं, हाशिम भाई ने भिजवाए। हाँ? जुबैर, रुकिए तो जुबैर। अरे रोको जाके, इसको जल्दी जाओ ना भाग के। और तुम लोग हो ना, क्या तुम लोग भी साथ छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। जॉब तो आपकी हो जाएगी आयमन, मगर आप अपने पहले घर के मसले तो हल करें। ऐसा ना हो कि आपकी जॉब हो जाए और फिर आपके घर वाले यू नो व्हाट आई मीन। यही तो मैं भी कह रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। एक तरफ तो आस लगा के बैठी हूँ कि हस्बैंड आके ले जाए, और दूसरी तरफ शाजिया, मैंने तुम्हें उस वक्त भी बोला था कि अगर मैं वहां भी रहती तो मैं जॉब जरूर करती। आपका सीवी मुझ तक पहुंच गया है, मगर किसी को भी जॉब देने का डिसीजन मैं अकेले फाइनलाइज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात प्लीज, ये जॉब जरूर हो जानी चाहिए मेरी। मैं अब उस घर में घुट घुट के नहीं रहना चाहती। प्लीज कुछ भी करके जॉब करवा दें। हो जाएगी ना, भूल दिए ना बाद में। अब आप प्लीज इसको हाँ कर दो, वरना ये मेरा दिमाग खा जाएगी। आपकी जॉब हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। कोई बात नहीं, जितना भी वक्त लगे, बस हो जानी चाहिए। तो बस आप अपनी जॉब पक्की ही समझो। थैंक यू सो मच।
कहाँ गया? अरे वहाँ बैठो। भैया कहने लग जाती तो? अच्छा लग जाती। ये लो ले लो। नहीं दूंगा मैं। भैया दो मुझे। जी नहीं, मैं नहीं दे रहा। जाओ क्या कर लोगे? मेरा टेडी है ये। अच्छा तुम्हारा है? जी नहीं, मेरा है ये, नहीं दूंगा मैं। नहीं दूंगा। दो। ये लो छीन के दिखा लो। अरे नहीं दूंगा मैं। अरे अभी बोल देख लेता क्या करोगे? बावले हो गए हो क्या? 2 बच्चे का खिलौना। नहीं ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा इसे। अरमान नहीं दूंगा नहीं। अरमान, आज तो मैं गजाली मियाँ से कह के रहूंगी। भाई मेरे बस के नहीं रहे ये बच्चे, संभाल ले अपने बच्चे खुद ही। आप फिर से हमारी शिकायत लगाएंगी? हाँ ये लगाएंगी, अगर नहीं लगाएंगी तो मैं लगाऊंगी। अच्छा तुम लगाओगी? अभी बता दो तुम्हें। रुको हटेगा। अभी रुको अब तुम्हें बताता हूँ। मेरी शिकायत लगाओगी तुम? मेरी शिकायत लगाओगी? ना अरमान, रुको जरा बताता हूँ तुम्हें मैं। रुको दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा लात मार के। खोलो दरवाजा, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा ये। हेलो। अरे दरवाजा खोलो ये। हमें ना इजाजत चाहिए तुमसे बस। तोड़ दूंगा ये लात मार के। अन्ना ये पीछे क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो ये। अरे वही जो रोज होता है ना भैया, ये बच्चे अब हमारे बस के ना रहे। भाई जितना देख सकते थे, जितना पाल सकते थे कर दिया। अब हमारी हड्डियों में इतना दम ना है। अपने बच्चे को संभाल लो आके। अन्ना भाई, मैं जानता हूँ बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप इन बच्चों को छोड़ के कहीं जा सकते हैं? ना जा सकते हैं और ना जा रहे हैं। तुम सुन रहे हो ना, आवाजें आ रही है ना। इसको हाथ नहीं लगाया करो। अच्छा आप ऐसा करें, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आलिया को फोन करता हूँ, वो आ जाएगी। हाँ भैया, उसी को बुला लो, उसी से संभल जाएंगे बच्चे। हम ना संभाल सके, बस जल्दी से फोन करके बुला लो। और इनको इस हालत में छोड़ के क्या हम अपने कमरे में जाएंगे? ना भैया, उसी को भेज दो फौरन। जी मैं फोन करता हूँ। 2 पल का दे के प्यार लेके मेरा करार क्यों दे गया जुदाइयां, पूछे ये तन्हाइयां। आज तो मैं खुदा से और कुछ भी मांगती ना तो वो भी मुझे मिल जाता। बहुत याद कर रही थी तुम्हें तो मैं याद भी नहीं आती होंगी। ये तक भूल गए कि साली आधी घरवाली होती है। आलिया तुम इस वक्त घर जा सकती हो? हाँ जा तो सकती हूँ। खैरियत है? तुम घर पर नहीं हो क्या? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। असल में बच्चों ने अन्ना भी को बहुत तंग किया हुआ है। अरे झूठ बोलती है वो औरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते गजाली, ये कोई आज का किस्सा थोड़ी है। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम जा सकती हो या नहीं? मुझे असल में एक बहुत जरूरी काम है, वरना मैं खुद चला जाता। खैर चली जाती हूँ। वैसे भी तुम्हें और बच्चों को देखे हुए काफी दिन हो गए थे। बहुत दिल चाह रहा है तुम लोगों से मिलने का, मगर जल्दी आ जाना। एक्चुअली मुझे कहीं और जाना था, मगर अब तुम कह रहे हो तो जाना तो पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू आलिया, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। बस तुम बच्चों को संभाल लो थोड़ी देर प्लीज। ओके, डोंट यू वरी स्वीट हार्ट। गजाली मियाँ, बच्चे पालना मर्दों में बस की बात नहीं है। अजनबी होने लगे रिश्ते क्यों सभी जाने, मेरे हिस्से में ही आए क्यों बेरुखी जाने। हेलो नदीम अंकल। ये बताओ बेटा, आफ्ताब कब तक घर आ जाएंगे? कल तक आएंगे तुम्हारा भी। कुछ खा नहीं रहे अबू, बच्ची ने सूप बनाया वही लेने आया था। वापस जाऊंगा। सूप बन गया है, शोएब भाई पैक कर रहे हैं। हाशिम भाई का कुछ पता चला?
और समझ नहीं आई अब तक? नहीं, वरना भी चाहेंगी तो आएगी ना समझ। ये कहाँ गई थी? पता नहीं। तमन्ना भी इसको समझा दे, ये सीधे तरीके से अपने घर चली जाए। मैं नहीं चाहता बुआ है तो उनके सामने कोई तमाशा हो, वरना मैं इसको जबरदस्ती इसके घर ले जाऊंगा। अच्छा बस फजूल बातें मत करो, 1-2 दिन का सब्र कर लो। मैं जरा हाशिम से बात कर लूं, फिर मुझसे खुद ले जाऊंगी और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। कौन सी जिद? अरे भाई यही कि जब तक हाशिम नहीं आएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। तो वो आ जाएंगे? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे रुजू करने में पूरे 3 महीने का टाइम होता है। समन बता रही थी कि अब तो हाशिम को भी पता चल गया है कि आफ्ताब की इस हालत की क्या वजह है। खैर तुम छोड़ो, तुम जल्दी से अस्पताल जाओ और जाके नुसरत को भेजो। जी बस जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये आयमन के नाम पे है। हाँ। इसे खोले तो मत ना। 1 मिनट याद देखने दो। जुबैर, क्या है ये? जुबैर, क्या है ये? तलाक के कागजात हैं, हाशिम भाई ने भिजवाए। हाँ? जुबैर, रुकिए तो जुबैर। अरे रोको जाके, इसको जल्दी जाओ ना बाहर पे। या अल्लाह, इस घर पे क्या क्या आफतें टूटेगी। दरवाजा खोलो। क्या हो गया है? जुबैर, जुबैर प्लीज। खुश हो? पूरे खानदान को जलील करवा के खुश हो तुम? जुबैर प्लीज। चुप रहो तुम। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, हाशिम से माफी मांगो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जुबैर प्लीज। कोई शर्म कोई हया नहीं तुम्हें? पूरे खानदान की जिंदगी तबाह करके रख दी तुमने। बाप हॉस्पिटल में पहुंच गया, सबको जलील करके रख दिया। अब मिल गई ना तलाक, हो गई खुश तुम, हो गई तसल्ली। बस जुबैर प्लीज बस। अंकल इससे कहीं यहाँ से चली जाए, मैं नहीं चाहता कि अबू को पता चले कि इसको तलाकनामा मिल चुका है। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। रक्षी पानी लेके आओ बेटा एक गिलास। जुबैर, हाशिम ने इसे तलाक दे दी ना, कौन सी क़यामत आ गई? देखो जुबैर, क़यामत उस वक्त आती जब तुम अपनी बहन का हाथ पकड़ के इसे घर से बाहर निकाल देते और ये माशरे के दरिंदों के हाथों में पड़ जाती। या टीवी चैनल्स और अखबारात तुम्हारे खानदान की इज्जत उछालते। तलाक़ें किस घर में नहीं होती? बाहर निकल के देखो, जरा सर्वे करो। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी हैं और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी बहनें उनके घरों में आके बैठ गई। बेटा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन यहाँ सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ अंकल, ये सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी। अरे भाई, तो ये रोएगी ना, अपने कसूर पे तो हर एक रोता है। लेकिन इसे इस बात पे नहीं रोना चाहिए कि इसके घर वालों ने इसे बेआसरा समझ के घर से बाहर निकाल दिया। इल्जाम जो है वो तुम्हारे सर ना आए, बस इसके सर रहे, है ना? जुबैर बेटा, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ जुबैर, पापा भूखे होंगे, मैं उनके लिए खाना पैक करवाती हूँ। कब से समझा रही थी कि देखो बेटा, अभी भी गुंजाइश है, अपने घर वापस चली जाओ। कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारा भी, और गुंजाइश कागज के मिलने या न मिलने से नहीं हुआ करती। गुंजाइश दिलों में पैदा करनी पड़ती है, और इन दोनों के दिलों में अब कोई गुंजाइश नहीं।
जी भाभी, सब खैरियत तो है? तमन्ना भी अभी तक नहीं आई है। वो नहीं आ सकती समन, तुम आ जाओ। जरीना से कहो कि हाशिम का ख्याल रखे। हाशिम अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों क्यों नहीं आ सकती वो? और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ समन, तुम्हारा अब 1 मिनट भी वहां रुकना सही नहीं है। हाशिम ने आयमन को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपने पेपर्स भिजवा दिए हैं? हाँ। लेकिन क्यों? कोई और चारा नहीं रह गया था समन। पापा सुनेंगे तो? सदमा होगा उन्हें, सह लेंगे, क्योंकि ये सदमे सहने के लिए ही होते हैं। आप बहुत अकेले हो जाएंगे। पहले भी तो अकेला ही था। फुप्पो थी आपके साथ। थी, लेकिन मेरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी उन्होंने मुझे इस तरह अकेले छोड़ के जाना था, फिर मैंने अकेले रह जाना था। समन, किसी के चले जाने के बाद इतना तन्हाई का एहसास नहीं होता जो किसी के होते हुए उसकी तन्हाई को सहना होता है। और तुम लोग हो ना, क्या तुम लोग भी साथ छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं, तो फिर मैं अकेला कभी नहीं हूं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैं ठीक हूं। रहने दे, आप आराम करें। आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे, मैं गाड़ी मंगवा लूंगी। अच्छा सुने, ये टैबलेट्स आप दिन में 2 बार लेंगे और ये सिर्फ खाने के बाद आपको लेना होगा, ठीक है? और आप सारी टैबलेट्स दूध के साथ लेंगे। और हाँ, ये मल्टीविटामिन्स लेते रहिएगा और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अपना ख्याल रखना। हेलो भाभी, आप गाड़ी भेजने में आ रही हूँ। ओके बाय। समन, तुम में और आयमन में जमीन आसमान का फर्क है। एनीवे, मामू के बारे में मुझे जरूर बताती रहना। उनके लिए मैं बहुत परेशान रहूंगा। आप बेफिक्र, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो बिला झिझक आप मुझे फोन कर सकते हैं, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आती हूँ। टूटते हैं जो सितम दिल पे सहे कैसे कोई, ख्वाब मर जाए जो आंखों में, जिए कैसे कोई। रात हम लोगों ने यही फैसला किया कि अब पापा को बता देना चाहिए। उनसे मजीद छुपाएंगे तो वो और माइंड करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। शादी
तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अंकल? क्या बात है तमन्ना भी, लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जुबैर, क्या बात है बेटा, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां, जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।